नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर जो चर्चा का विषय बन गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर फट पड़ा है। ये अभ्यर्थी पिछले 5 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब इस आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव करने के बाद मंगलवार को अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती बसों में ठूसकर इको गार्डन भेज दिया। आखिर क्या इस आंदोलन की वजह है? क्यों ये अभ्यर्थी इतनी नाराज हैं और सरकार का इस पर क्या रुख है? आइए इस खबर के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते इस मामले की पृष्ठभूमि की। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। 5 दिसंबर 2018 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1,40,000 सफल हुए। लेकिन जब 1 जून 2020 को मेरिट लिस्ट जारी हुई, तब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने दावा किया बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन करते हुए ओबीसी वर्ग को 27% की बजाय सिर्फ 3.86 और एससी वर्ग को 21% की बजाय 16.2% आरक्षण दिया गया। इस मामले में 19,000 से ज्यादा सीटों पर आरक्षण घोटाले का आरोप है। इस अन्याय के खिलाफ अभ्यर्थियों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया और सरकार को 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे अभ्यर्थियों का गुस्सा और भड़क गया। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम पर। सोमवार 18 अगस्त 2025 को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई और पुलिस ने जबरदस्ती अभ्यर्थियों को बसों में ठूसकर इको गार्डन भेज दिया। लेकिन अभ्यर्थियों का हौसला टूटा नहीं। अगले दिन यानी कि मंगलवार 19 अगस्त 2025 को वे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे। यहां भी पुलिस ने पहले ही सुरक्षा घेरा बना रखा था। प्रदर्शनकारियों को आवास तक पहुंचने से रोक दिया गया और फिर उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी पीड़ा को बयां किया। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों की बातें सुनकर किसी का भी दिल पसीज सकता है। अमित कुमार मौर्य जो इस आंदोलन का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा, हम वोट के लिए हिंदू और नौकरी के लिए दलित हो जाते हैं, हमें कीड़े मकोड़े समझा जाता है। उन्होंने यही बताया कि वो पिछले 5 साल से सड़क पर भटक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में 22 बार सुनवाई की तारीख लग चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पैरवी नहीं हो रही। वहीं देवरिया से आए धनंजय कुमार ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चाचा कहकर संबोधित करते हुए कहा, आपके बच्चे स्कूल में होने चाहिए, लेकिन हम 5 साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार और पिछड़े दलित समाज के नेता सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और वास्तव में उनकी मदद नहीं कर रहे। इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस नेता अजय राय ने योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं जैसे केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है। दूसरी ओर चयनित शिक्षकों का एक वर्ग है जो पहले से ही नौकरी कर रहा है, वो भी सड़कों पर उतर आया है। उनका कहना है कि नई मेरिट लिस्ट से उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। 22 अगस्त 2024 को आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। अब सवाल ये है, क्या सरकार इस मामले का समाधान निकाल पाएगी? अभ्यर्थियों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश का तुरंत पालन हो और नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए और पुराने अधिकारियों को हटाकर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन सरकार का रवैया देखकर लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में और लंबा खिंच सकता है। यह मामला न सिर्फ आरक्षण और नौकरी का है, बल्कि सामाजिक न्याय और सरकार की जवाबदेही का भी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर दिन किसी न किसी मंत्री या विधायक के आवास का घेराव करेंगे। तो क्या योगी सरकार इन अभ्यर्थियों को उनका हक दिला पाएगी या फिर यह मामला सालों तक कोर्ट और सड़कों पर घसीटता रहेगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।